हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ के चैप्टर नंबर 1.4 की। आप लोग स्क्रीन पे सवाल देख सकते हो। लिखा हुआ है कि विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए बगैर बताइए कि ये शांत हैं या अशांत संख्याएँ जो दी गई हैं। सवाल ये शांत हैं या अशांत, ये कैसे आप लोग बता सकते हो। ये देखो, अगर हम अब बात करें तो आप लोग पहले सवाल देखते होंगे, जैसे लिखा होता था 13/31 तो आप लोग इससे भाग करते थे नीचे वाले से, जैसे 31 और 25 से भाग करते थे 13 को, तब जान पाते थे शांत है या अशांत है। ठीक, अब देखो इसकी हम ट्रिक लेकर के आए हैं, और ट्रिक भी कह सकते हो और एक कॉन्सेप्ट भी है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिखी है 13/31-25, तो इसको कैसे जान सकते हैं शांत है या अशांत है। देखो चुटकियों में हम लोग कर लेते हैं। शांत संख्याएं कौन सी होती हैं। हम सबसे पहले हर जो होते हैं, देखो ये अंश है और नीचे वाला हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं भैया। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, और अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं कि अगर कहीं पर इसमें केवल 2 आ गया है या केवल 5 आ गया है, या 2 और 5 दोनों एक साथ में आ गए हैं। याद कर लेना, शांत कब होगा। शांत तब होता है या केवल 2 आ जाए हर में, या केवल 5 आ जाए, या 2 × 5 दोनों आ जाएं, ठीक, तब शांत होता है। देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करते हैं और देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है या केवल 5 है, या 2 और 5 दोनों चीज़ें आ गई हैं। ये कितनी भी बार आ सकती हैं, जैसे 2 आ सकता है, 2 से अधिक बार, 4, 5, 10, 20 बार, जितनी बार भी आ जाए। ये घात, यन का मतलब घात होता है। 2 चाहे जितनी बार आ जाए, यम चाहे जितनी बार 5 चाहे जितनी बार आ जाए, वो शांत होगा। आप बताओ शांत कौन कौन सा होगा। शांत भैया कौन कौन सा होगा, हाँ बताइए मेरे साथ में। अगर अभाज्य गुणनखंड किए मैंने, उसमें 2 आ गया तो शांत है, अगर 5 आ गया तो शांत है, अगर 2 और 5 आ गया तो शांत है। ठीक, और अगर इसके अलावा कोई और संख्याएं इसके साथ में आ गई तो शांति नहीं है। शांति कब होगी, जब केवल 2 हों या केवल 5 हों, या 2 और 5 दोनों हों। चलो देखते हैं हम लोग पहला सवाल। हमारा पहला सवाल क्या कहता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला सवाल मेरा आ गया है 13/31-25, ये लिखा हुआ है 13/31-25। मैंने क्या बताया, सबसे पहले शांत अशांत जानने के लिए हर के अभाज्य गुणनखंड करो, मतलब 31-25 के अभाज्य गुणनखंड करो। हाँ, अभाज्य गुणनखंड वाली मैंने क्लास पीछे कराई है, 1.2 में जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट है ट्रिकी मैथ के नाम से, उसमें आप लोग जा करके देख सकते हो अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसको हम 2 से नहीं काट पाएंगे, 3 से भी नहीं काट पाएंगे, 4 से भी नहीं काट पाएंगे, 5 से काट लेते हैं। 5 छक्का 30, बचा 1, यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो 5 दूनी 10, बचे यहाँ पे 2 पचम 25। फिर 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से पचम 25, फिर 5 एकम 5। अब देखिए इसके हर में क्या आ गया, 13/31-25 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। देखो 5 कितनी बार आया है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 13/5 की घात आ गई है, 5 की घात आ गई है 5, क्या आ गई है 5। अब बताओ अगर 5 केवल आया है, अभाज्य गुणनखंड मैंने इसके किए और घात में केवल 5 आया है, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा। ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा, शांत। क्यों, क्योंकि केवल 5 आ गया है। ठीक, इसी तरीके से अगला सवाल हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। अगला सवाल आपका लिखा हुआ है, देख सकते हो, लिखा हुआ है 17/8। 2 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा है 17/8। तो 8 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 एकम 2। अब बताओ 17/8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब 17/2 की घात 3 आ गई। कितनी आ गई, 3। अब बताओ केवल 2 आया है तो ये शांत होगा कि अशांत होगा। केवल 2 अगर आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया शांत। 2 नंबर क्या हुआ, शांत हुआ। क्यों, क्योंकि केवल 2 आ गया है। पिछली वाले में क्या था, केवल 5 था। ठीक, अब देखो 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है।
देखो 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 64/455। आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, 64/455। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके भी अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करो। लिखो 4 5 5, 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर 5 है इकाई में तो 5 से कटेगा, तो 5 से इसको काटिए। देखो 5 9 45, 5 एकम 5। अब इसको 7 से काटेंगे हम लोग, तो 13 7 91 होता है, 13 आएगा। और 13 के बाद में 13 एकम 13। अब बताइए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। अब बताइए आप लोग, ये शांत होगा कि अशांत? शांत वही होता है जिसके पास 2 आ जाए, या जिसके पास में 5 आ जाए, या जिसके पास 5 और 2 दोनों आ जाए, वो शांत होता है। तो क्या ये शांत है? ये शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 तो है, पर इसका क्या काम था, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसको आप लोग लिख लीजिए अशांत आवर्ती। क्या लिख सकते हो, अशांत आवर्ती। समझ में आया अशांत आवर्ती क्यों है? क्योंकि 7 और 5 दोनों आ गए हैं इसके लिए। ठीक, यहाँ पे 5 था, ये नहीं आना चाहिए था। अब देखो अगला सवाल क्या है। अगला 4 नंबर सवाल लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देख सकते हो आप लोग। ये 4 नंबर बेटा सवाल लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो 15/1600। तो मैंने बताया हर के अभाज्य गुणनखंड करो। हर ये है तो 1600, इसके अभाज्य गुणनखंड करके आप लोग देख लीजिए। 2 8 16, 2 0 बच्चे यहाँ पे लिख लो। फिर 2 से करो, 2 चौके 8। फिर करो 2 से, 2 दूनी 4, ये 2 0 उतार लीजिए। फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, ये 2 0 उतार लीजिए। फिर 2 से करिए, 2 पंचे 10, ये वाला 0 उतार लीजिए। फिर 2 से करिए, यहाँ पे 25 लिख दीजिए। फिर 5 से करिए, 5 25, 5 से करिए, 5 एकम 5। ये समझ में आया इतना? उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 15 यहाँ लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। आप लोग देख सकते हो 2 यहाँ पर आया है 6 बार, तो लिख दीजिए 15/2 गुणे 5 आया है 2 बार, तो लिख दीजिए 5 की घात 2। ठीक, 2 की घात 6 क्योंकि 6 बार है, 5 लिखिए 2 बार क्योंकि 2 बार है। अब ये बताइए आप लोग शांत होगा कि अशांत होगा? आप लोग बताइए शांत होगा कि अशांत होगा? यहाँ पे आ गया है 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, शांत होगा कि अशांत होगा? आप लोग कहोगे सर ये शांत होगा। शांत क्यों शांत होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। अब आप लोगों की समझ में आने लगा है, आप लोग अच्छे बच्चे हो। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं 5 नंबर सवाल की। 5 नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा हुआ है 29/343। क्या लिखा हुआ है? 343। तो मैंने बताया जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। हर का अभाज्य गुणनखंड, तो कर लीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड। देखो जब हम 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 7 चौक 28, यहाँ पर बचे 6, यहाँ आ जाएंगे, हो जाएगा 63। तो 7 9 63, फिर 7 से करते हैं, 7 7 49, फिर 7 से करते हैं, 7 एकम 7। ये हो गया आपका 7 की पावर 3, मतलब लिख सकते हैं हम 29/7 की पावर 3। अब मैंने बताया 7 की पावर अगर 3 है तो क्या शांत होगा? अगर आपके सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप तुरंत कहोगे सर ये अशांत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया शांत वो होते हैं जिनमें केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या 2 और 5 हो। ठीक, तो इसमें 7 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती। इसको लिख लीजिए आप लोग, अशांत आवर्ती। राइट, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। देखो आज मेरी तबीयत नहीं सही है, बुखार है कल से, और मैं क्लास आपकी ले रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों का नुकसान कोई ना हो। ठीक, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, कल से फिर हम उसी मस्ती के साथ में क्लास ज्वाइन करते हैं। और देखो अब हम 6 नंबर सवाल की बात करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो 6 नंबर सवाल, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या लिखा हुआ है, 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। लिखा हुआ है 23/2 की पावर 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। अब इसको तो चुटकियों में ऐसे ही बता दोगे सर ये शांत होगा। क्यों?
क्योंकि मैंने बताया अगर 2 आ जाए या 5 आ जाए तो शांत होता है, अगर 2 और 5 दोनों आ जाएं तो बढ़िया से शांत हो जाता है। ठीक, तो ये शांत है, इसको आप 6 नंबर को लिख सकते हो शांत। क्यों शांत है समझ में आया? क्योंकि 2 और 5 इस वाले नियम को ये फॉलो करता है, 3 नियम को। ठीक, अब देखो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो 7 नंबर लिखा हुआ है 129 और इसके नीचे लिखा है 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। इसके तो अभाज्य गुणनखंड किए कराए हैं, तो और भी अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड करने ही नहीं है, 6 नंबर वाले में भी नहीं करने थे। अब ये बताओ शांत होगा कि ये शांत? अच्छे लड़के कहेंगे ये सर शांत होगा। क्या होगा? शांत। और जो और अच्छे लड़के हैं वो कहेंगे अशांत है। क्यों? शांत है, ये शांत नहीं है, ये अशांत हो गया। क्यों? क्योंकि ये 3 नंबर को फॉलो नहीं करता है। देखो पहले को तो करता ही नहीं, केवल 2 तो है ही नहीं, केवल 5 भी नहीं है, इसमें दोनों है, दूसरे तीसरे वाले को फॉलो कर रहा है, पर इसमें 7 भी आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। आप लोग लिख लीजिए अशांत आवर्ती। क्या है ये? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती ये है। ठीक, देखो अगले सवाल की हम लोग बात कर रहे हैं 7 के बाद में 8 नंबर। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो भैया, देखो आप लोग देख सकते हो 8 नंबर सवाल लिखा हुआ है 6/15। क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों? लिखा हुआ है 6/15। 6/15 अगर लिखा हुआ है तो ये शांत होगा कि अशांत होगा? सबसे पहले हम हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 15 के करके देखते हैं अपने लोग। 3 से जाएगा 3 × 5 = 15, 5 से जाएगा 5 × 1 = 5। ये हो गया 6/3 × 5 सॉरी, ये हो गया 6/3 × 5। अब बताइए शांत होगा कि अशांत? इसको भी आप लोग कह सकते हो सर अशांत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 तो है पर 3 का काम नहीं है। 2 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, या 2 और 5 दोनों हो। ठीक, तो इसमें 3 कहाँ से आ गया? ये हो गया अशांत। क्या हो गया? अशांत आवर्ती ये हो गया बेटा। ठीक, अब देखो हम लोग 9 नंबर सवाल की बात करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो प्यारे बच्चों 9 नंबर सवाल। आप लोग 9 नंबर सवाल लिखा हुआ है 35/50। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? 35/50 लिखा हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले इसमें क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 50 के। तो 50 के जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से सबसे पहले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 5, फिर 5 से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। ये बहुत अच्छा बन गया। देखो लिखा हुआ है 35/2 गुणे 5 गुणे 5। शांत होगा कि अशांत? बताओ, इसको शांति मिली? इस सवाल को शांति मिली? हाँ सर, इस सवाल को शांति मिल गई। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 भी है, 5 भी है। मैंने बताया कितनी भी बार हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस 2 और 5 होने चाहिए। तो 2 और 5 नीचे आ गया है 50 की जगह पे, तो ये शांत हो गया ना। लिख लीजिए आप लोग शांत। ठीक, अब देखो हम लोग 10 नंबर की सवाल देख सकते हो आप लोग प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो कि 10 नंबर जो सवाल लिखा हुआ है 77/210। 77/210, इसमें 210 जो है वो हर हुआ, तो हर के क्या कर लीजिए? अभाज्य गुणनखंड। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड आप लोग कर लीजिए। देखो 2 से इसको ले जाएंगे, 2 × 1 = 2, और जब ये 10 है मतलब 2 अंक एक साथ में काटते हैं तो 0 बीच में लग जाता है। ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। फिर 2 से करिए, 2 × 5 = 10, गलत हो गया। अब ये 2 से नहीं जा पाएगा, अब इसको लेकर चलिए 3 से, ये 3 से जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो ये 3 से जाएगा। 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। अब इसको फिर हम ले जाते हैं 5 से, 5 और 7 = 35। अब ले जाते हैं 7 से, 7 × 1 = 7। ये शांत होगा कि अशांत? इसको आप लोग ऐसे ही कर सकते हो सर, ये अशांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 आ गया, इसकी जगह पे 2 आ गया, गुणे 3 आ गया, गुणे 5 आ गया, गुणे 7 आ गया। कितना आ गया? 7। बताइए, यहाँ पर शांत है, यहाँ पर शांत है, लेकिन 3 और 5 आ गए तो सब खेल तमाम हो गए। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 5 और 2 हैं, पर ये 3 और 7 नहीं होने चाहिए थे। ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती। इसको आप लोग लिख सकते हो अशांत आवर्ती। इसको क्या लिख सकते हो? अशांत आवर्ती।
ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आज की आपको पसंद आई होगी। एक छोटी ही क्लास लेंगे क्योंकि तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। कल से हम फिर कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ऊपर दिए गए जो मतलब आपने सवाल आज लगाए हैं ये होमवर्क करके लाना। ठीक, ये जो सवाल लगाए हैं इसमें ये देखना है कि जो शांत हैं, ठीक, जो शांत हैं उनको शांत दशमलव के रूप में लिखना है। दशमलव के रूप में, मतलब भाग भी नहीं करो और दशमलव के रूप में पूरा पूरा मान निकालो। ये कल हम आपको साथ में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।